Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start chapter 13, Means of Transport. Move on to page number 93. जैसा कि आप जानते हैं, means of transport means क्या होता है, मतलब इधर से उधर जाने के लिए जो भी व्हीकल्स जो यूज़ होते हैं उसको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं ना। और ये कितने टाइप के होते हैं इस बारे में हम रीड करेंगे। नाउ 94 पेज नंबर। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू मूव पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का मीन्स क्या होता है कि मतलब लोगों का और चीज़ों का इधर से उधर पहुंचाना है ना, एक जगह से दूसरी जगह। द व्हीकल यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट के लिए लोगों को और सामानों को इधर उधर ले जाने के लिए जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। दिस डेज पीपल यूज बाइसिकल, कार्स, बस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आजकल जो है लोग बाइसिकल, कार, ट्रेन, एरोप्लेन का यूज़ करने लग गए इधर से उधर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, बट लॉन्ग एगो व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स, कार और एरोप्लेन्स, हाउ डिड पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर। पर सोचो कि बहुत सालों पहले जब ट्रेन, कार, बस, एरोप्लेन ऐसा कुछ भी नहीं था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे। दे वॉक्ड अलॉन्ग डिस्टेंस, रोड एनिमल लाइक हॉर्सेस एंड कैमल एंड ट्रेवल इन कार्ट्स एंड कैरीज ड्रॉन बाय एनिमल और पीपल। अब उस समय वो लोग क्या करते थे, वो या तो पैदल जाते थे या घोड़े के, ऊँट, इनके ऊपर उनकी जो गाड़ियाँ होती ना, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी देखी होगी, उस पर बैठ के उस पर सामान रख के वो लोग इधर से उधर ट्रैवल करते थे। दे ऑल्सो यूज राफ्ट्स एंड बोट्स टू ट्रैवल अक्रॉस वाटर बॉडीज़। अब ये जो है मतलब बड़ी बड़ी नाव जो होती है ना, आपने देखी होगी नाव, और उसके द्वारा भी वाटर बॉडीज़ में ट्रैवल करते थे। इट मीन्स नदी पार करने के लिए बोट वगैरह का यूज़ होता था। विथ टाइम फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसफर वर इन्वेंटेड। कार्स, बस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स आर सम ऑफ द आवर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ट्रांसपोर्ट के जो है नए नए इन्वेंशन होने लग गए और उसके साथ साथ कार, बस और एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ और ये इनको मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाने लगा। पीपल एंड गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लैंड, वाटर एंड एयर। लेट अस स्टडी ईच ऑफ दिस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और लोगों ने धीरे धीरे इन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने लग गए। मतलब जैसे ज़मीन पे चलने वाले, जैसे आप देखते होंगे जो लैंड ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, जैसे कि बस, कार, है ना, और वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, याच, बोट, एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, जेट, ये सब। और आज हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट। रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट पीपल एंड थिंग्स ओवर लैंड। इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोडवेज एंड रेलवे लिंकिंग मोस्ट कॉर्नर ऑफ दिस वेस्ट लैंड। अब रोडवेज जो होते हैं ना, जिसमें रेलवे या फिर रोड जुड़े रहते हैं ना, तो उसमें जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रोडवेज हैं और रेलवेज़ भी हैं। मतलब किसी भी कोने में हम कहीं भी जा सकते हैं रोडवेज या रेलवेज़ के द्वारा। नाउ रोडवेज। ट्रैवलिंग बाय रोड इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज टू ट्रैवल। अब रोड के द्वारा ट्रैवलिंग बहुत ईजी होता है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। रोड ट्रांसपोर्ट अनेबल डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। अब रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ जो है डोर टू डोर जो डिलीवरी होती है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो ट्रेन से, तो ट्रेन तो स्टेशन टू स्टेशन जाती हैं, है ना, मतलब घर घर में, कॉलोनी में जाके तो डिलीवरी दे नहीं सकती हैं, तो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी है। ऑफन रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द ओनली वे फॉर मूविंग गुड्स एंड पीपल टू and from rural areas and places like desert which are not connected by rail, water and air transport। और रोड ट्रांसपोर्ट उनके लिए भी यूजल है जिनके यहाँ जैसे ग्रामीण एरिया जहाँ पे रेलवे भी नहीं है, एयरप्लेन मतलब एयर हो अभी नहीं है, तो वहाँ पर जो है रोड ट्रांसपोर्ट इजी रहता है। डेजर्ट वगैरह में जाके रेल फैसिलिटी नहीं होती है, वाटर फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो पाता है। In India, various means of road transport are used, such as bicycle, motorcycle, buses, cars and trucks। और इंडिया में बहुत टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं, मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट इट मीन्स, है ना, जैसे कि बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, बस, कार, ट्रक,
etc. Bicycle are a cheap means of transport. They are also environment friendly as they do not pollute the environment. Bicycle are used by many people in both cities and villages in India. अब ये जो सबसे चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसमें फ्यूल की नीड नहीं होती है बाइसिकल में। ओके, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है और ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करती है, इसलिए ये चीप होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसका यूज़ जो है सिटीज़ और विलेजेस दोनों में किया जाता है। बसेस आर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। दे कैन कैरी मैनी पीपल एट अ टाइम। दे कनेक्ट विलेज ऑफ सिटीज़। दे ऑल्सो कनेक्ट प्लेस विद इन अ सिटी। अब जो है बस जो है वो कॉमन ट्रांसपोर्ट है। ये लोग मतलब जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और ये गाँव को सिटी से कनेक्ट करती है और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, मतलब सिटी में भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट करती है। इसमें जैसे आपने देखा होगा जो लोकल बस जो चलती है वो भी सिटी में जो है पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह। मैनी पीपल इन आवर सिटी एंड टाउन्स ट्रेवल ऑन स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड इन कार्स। बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब स्कूटर से मोटरसाइकिल से और कार से ट्रैवल करते हैं। दिस व्हीकल्स कैन कैरी ओनली अ फ्यू पीपल एट अ टाइम। और ये जो व्हीकल्स होते हैं ये बहुत कम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। मतलब जैसे आपने कार की कैपेसिटी देखी होगी, 4 पर्सन ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, बाइक में 2 पर्सन ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो ये फ्यूल ज़्यादा खाती हैं। और cycle, rickshaw and auto rickshaw are also used to transport people. Tractor, trucks, lorries and tempos are used to ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब जो साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा होते हैं ना, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है लोगों द्वारा। और ट्रक, लॉरीज और ये टेम्पोस जो है ना, ये सामान पहुंचाने में यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो सामान होता है उसका ये ट्रक वगैरह का यूज़ किया जाता है उसके लिए। Now railways. Trains move on railway track. A train can carry a large number of people and goods over long distance. India has one of the largest network of railways in the world. ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इन इंडिया इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अब जो है ट्रेन जो होती है ना वो रेलवे ट्रैक पे चलती, सभी को पता है। अब ये जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट मीन्स बहुत सारे लोगों को और बहुत सारा सामान बहुत दूरी पर एक साथ पहुंचा सकती है ना। देखा होगा आपने ट्रेन की साइज़ कितनी बड़ी होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल एक साथ कर सकते हैं, बहुत सारा सामान भी एक साथ इधर उधर ले जा सकते हैं। और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है इंडियन रेलवे का है। अब ये जो है और उसके अलावा ट्रैवलिंग का ही सबसे सस्ता संसाधन है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में जो है हम ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। ड्यूरेंटो, शताब्दी एंड राजधानी आर सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स रनिंग बिटवीन सिटीज़ इन इंडिया। अब ड्यूरेंटो, शताब्दी और राजधानी जो है जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की। Trains also transport people within the same city. In city like Mumbai, the local trains that run within the city is an important means of transport. अब जो है ट्रेन जो है एक सिटी से दूसरी जगह सिटी के अलावा जो है मतलब एक ही सिटी में भी चलती है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वो पूरी मुंबई सिटी में ही ट्रैवल करती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। सम इंडियन सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु नाउ हैव द मेट्रो रेल। अब जो कुछ सिटीज़ जो हैं इंडिया में, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में मेट्रो रेल जो होती है ना वो है। इट रन्स मोस्टली अंडरग्राउंड एंड लिंक विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। इन कोलकाता पीपल आल्सो ट्रेवल बाय ट्राम्स। अब जो है ये जो ट्रेन होती है ना ये अंडरग्राउंड चलती है, ठीक है, मतलब ज़मीन के अंदर जो ट्रेन होती है ना वो चलती है ये वाली, और अलग अलग पार्ट सिटीज़ के अलग अलग पार्ट में पहुँचाती है, बाहर नहीं चलती है, बस सिटीज़ में ही चलती है मेट्रो ट्रेन। इसके अलावा जो कोलकाता है वहाँ पे ट्राम्स चलती है। ट्राम एक बस होती है जो कि ट्रैक पे चलती है, ट्रैक पे चलने वाली बस होती है ना उसको हम ट्राम कहते हैं, ठीक है। नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट। सो ऑन दिस वीडियो वी रीड अबाउट
रेलवेज एंड लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना, रोडवेज, रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट। इस मीन्स जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जो रोड के थ्रू चलते हैं और रोड पे चलते हैं, और जो रेलवेज होती है उसके बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। नाउ योर होमवर्क इज़, अब आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी पिक्चर्स दे रखे हैं पेज नंबर 96 तक, 93 से 96 से जितने भी पिक्चर दे रखे हैं वो केयरफुली वॉच करना है, उनके कैप्शन को रीड करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।